हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपका यूपीएससी से, जो एग्जाम हुआ था जून 2024 में। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम अपनी वीडियो में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन तो सोल्व कराते कराते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन के साथ जितने भी उसमें मेन पॉइंट्स हमें दिखे हैं उसके ऊपर जस्ट जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी लेते हैं, जो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक, जितने भी पॉइंट आपके शायद काम आ जाए कुछ ना कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स को स्टार्टिंग से। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बोला कि स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, रेनफॉल जो है रीजन बताया गया, वेदरिंग ऑफ रॉक, मतलब कि बारिश के कारण क्या होते हैं, चट्टाने क्या होते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि उतरना स्टार्ट हो जाती है, पत्थरों का अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल बात ठीक के लिए स्टेटमेंट वन कि भाई बारिश जहां पर कंटिन्यू रहेगी वहां पर क्या होगा, पत्थर इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, राइट, अपनी जगह से अलग हो जाएंगे। स्टेटमेंट टू क्या बोला है कि रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। बोला कि जो बारिश का पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रखता है। तो भाई इस ये भी आपकी बिल्कुल ठीक है, क्यों रखता है। तो आपने कभी जस्ट इमेजिन किया होगा, महसूस किया होगा कि जैसे बारिश होती है, बारिश बंद हुई तो आपको जस्ट क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, गर्मी महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और सॉल्यूशन का मतलब ये क्या बोला कि जब बारिश का पानी नीचे पड़ता है तो जमीन से उठ के क्या होती है, उसकी भाप आती है और वो उस वाटर में क्या होता है, वो मिक्स हो जाती है। तो ये आपका करेक्ट है। या फिर एक तरीके से ये समझ लो कि आप देखोगे तो पोल्यूशन होता है और वहां पर क्या होता है, बारिश का पानी आता है तो बीच में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं रेत के या फिर किसी भी चीज के। तो वो क्या होता है, या फिर आप देखोगे जो आपका ट्रैफिक चलता है वो CO2 छोड़ता है, तो उसमें क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है आते आते। तो वो लेकर आता है, राइट, नीचे जमीन पर लेकर आता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी राइट होगी। रेन वाटर थर्ड देखते हैं, रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भाई देखो, पानी है, बारिश का पानी है, चाहे कैसा भी हो, तो उसमें देखो, चाहे सिंपल पानी ले लो चाहे हार्ड पानी ले लो, ऑक्सीजन तो क्या रहेगा, साथ मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो रहेगा। तो ये तो थर्ड तो वैसे ही राइट है, लॉजिकली। लॉजिकली नहीं, ये तो स्टेटिक राइट है। तो बाकी लॉजिकली आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो तीनों राइट हैं आपके। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, बोथ स्टेटमेंट टू एंड थर्ड आर करेक्ट, बोथ आर द एक्सप्लेन ऑफ हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो सारी करेक्ट है। सेकंड में क्या है करेक्ट, तो ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन, नहीं ओनली नहीं, दोनों है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ओनली वन ऑफ देम, नहीं दोनों है। तो ये दोनों है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अपने पीडीएफ देखते हैं कि आज हम इस पे क्या क्या पॉइंट्स लेकर आए। तो इस पे पॉइंट्स हमने जो देखा है वो आपके वेदर का देखा है, जो वेदर किस तरह चेंज होते हैं, वेदर के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे, रॉक के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, जो भी पॉइंट आपकी जीके के लिए प्रॉफिट होगा आपको, तो आप उस पॉइंट को उठाइए और अपना कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया वेदर के बारे में, चलो डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन दी गई वेदर की, वेदर को हम शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, किसी भी जगह और किसी भी समय में। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कुछ टाइम गर्मी रहेगी, कुछ टाइम ठंडा रहेगा, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, वेदर में काउंट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी रहती है, प्रेसिपिटेशन होता है और स्पीड, विंड स्पीड होती है। ओके, और क्लाउडीनेस होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि वेदर का रूप लेते हैं। अब बोला कि वेदर और क्लाइमेट का मतलब तो दोनों में एक ही है, लेकिन चेंजेस क्या, डिफरेंस क्या है। तो वेदर जो है शॉर्ट टर्म है और वेरिएबल है। ठीक है, ये डेली चेंज होता है या फिर कभी कभी थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है। क्लाइमेट के बारे में बोला कि एवरेज वेदर पैटर्न है जो कि ऑब्जर्व किया गया लंबे पीरियड तक, बहुत लंबा, मतलब ये 20-30 साल चला जाता है। और ये लिखा भी हुआ है 30 साल या उससे भी ज्यादा आपका क्लाइमेट में होता है। ठीक है, तो वेदर में इतना समझ लेना कि वेदर आपके थोड़े से टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बोला कि एलिमेंट ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट क्या है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एलिमेंट क्या क्या पढ़ा था, टेम्परेचर पढ़ा था, ह्यूमिडिटी पढ़ी थी, प्रेसिपिटेशन पढ़ा था,
ठीक है, प्रेशर पड़ा था, विंड पड़ा था, तो इसके बारे में समझ लीजिए ये क्या होता है, एक वाटर की फॉर्म होती है जो आपको नमी के रूप में दिख जाएगी, ठीक है, राइट। तो आगे देखो, ह्यूमिडिटी नमी हो गई, टेम्परेचर आपका गर्म ठंडा जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को मेजर किया जाता है मिली बार्स और हेक्टो पास्कल से, ठीक है। प्रेशर को अगर आप जीके के क्वेश्चन आते हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बताइए, मिली बार्स और हेक्टो पास्कल से आप मेजर कर सकते हो। विंड के बारे में अभी आप देख सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट वेदर के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, थर्मोमीटर जो कि आपका टेम्परेचर को मापता है, बैरोमीटर जो कि आपको प्रेशर को नापता है, ओके, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को नापता है, एनीमोमीटर स्पीड को नापता है, रेन ग्यूब जो कि प्रेसिपिटेशन को नापता है, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे टाइप ऑफ वेदर, टाइप और वेदर सिस्टम क्या होता है। साइक्लोन आपने देखा होगा, साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा, मॉनसून के बारे में सुना होगा। तो साइक्लोन देख लीजिए, एक लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि विंड के ट्रेवलिंग करता है, मतलब कि घूमता रहता है, और जो कि आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में ज्यादा मिलता है। तो ये आपकी अर्थ हो जाएगी, ये आपकी इक्विलेटरल हो जाएगी, और ट्रॉपिक जो होगा ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये बीच में एक, ये ऊपर से ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। ये पोलर लाइन है, पोलर लाइन और ट्रॉपिक के लाइन के बीच में जो जोन होता है वो टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। आपने इंडिया में रहते हो तो इंडिया दोनों में है, ट्रॉपिक में भी है, और आपका इंडिया और नॉर्थ नॉर्थ इंडियन आपके टेम्परेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंटी साइक्लोन देखोगे तो एंटी प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम से ये साइक्लोन आते हैं, ठीक है, जो कि बिना हवा के होते हैं। मॉनसून के बारे में देखो, जैसे हेवी रेनफॉल हो गया, ज्यादातर आप देखोगे साउथ एशिया में आपको ये देखने को मिलेगा। साउथ एशिया के ये आपका ट्रॉपिक जोन में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक जोन कौन सा होता है, इक्विलेटरल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इनके बीच का जोन क्या होता है, ट्रॉपिक जोन होता है, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेदर देख लो, एक तो लेटीट्यूड बहुत मायने रखता है, एल्टीट्यूड मायने लगता है। तो लेटीट्यूड आपकी इस तरह की लाइन होती है, एल्टीट्यूड आपकी इस तरह की लाइन होती है, ठीक है। जो कि लेटीट्यूड क्या कहता है कि इक्वेटर अफेक्ट करता है टेम्परेचर और परसिस्टेंस को। तो इक्वेटर पे जाओगे तो गर्मी लगेगी, ऊपर जाओगे तो ठंडी लगेगी, ठीक है। तो ये लेटीट्यूड का काम होता है। एल्टीट्यूड का मतलब देखो, हायर एल्टीट्यूड है कूलर टेम्परेचर, मतलब कि जितने ऊपर आप लोकेशन पर जाओगे उतना उतना आपको क्या मिलेगा, एक ठंडा एहसास हो जाएगा, ठीक है। प्रोक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज जहां जितनी भी लार्ज वाटर बॉडीज है, जैसे कि आपके ओशियंस हो गए, ठीक है, सीज हो गए, तो ये क्या होता है, इनके पास टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल होता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। टोपोग्राफी क्या कहता है, माउंटेन और वैली के हिसाब से भी क्या होता है, यहाँ के मौसम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, ग्लोबल वेदर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो एक तो आपका जेट स्ट्रीम होता है जो आपके लिए बहुत काम आएगा, तो ये पूरा ही पॉइंट आपके काम है, एल नीनो और ला नीनो। तो ये क्या होता है, एल नीनो और ला नीनो। मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम देख रहा था, तो उसमें दोनों का वर्ड, दोनों का मीनिंग आया हुआ था। एक में अल नीनो, एक शिफ्ट में आपका अल नीनो था, दूसरी शिफ्ट में आपका ला नीनो था, ठीक है। तो और जेट स्ट्रीम भी एग्जाम में आया हुआ है, मतलब ये चीज एग्जाम में आई हुई है। तो यहाँ से आप देखो, जेट स्ट्रीम क्या होता है, फास्ट फ्लोइंग होता है। जेट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज चला जाना, ठीक। नैरो एयर करंट होती है जो, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में ऊपर होती है, ठीक है, आपके पास नहीं होगा। आपके पास क्या होगा, आपको देखने को जो जमीन पर होगा, एल नीनो और ला नीना, ठीक है। ये फ्रांस को वर्ड है, ठीक है। क्लाइमेट फिनोमिना के बारे में बोला गया है, ठीक है, ओके। दोनों के दोनों क्या है, क्लाइमेट फिनोमिना। एल नीनो की बात कर ले तो एक ऐसा मौसम जो आपको मतलब कि मन खुश रहे, ठीक है। और ला नीनो के बारे में बात कर ले जो आपको परेशान करता रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज याद रखो, और बाकी और एक्स्ट्रा पढ़ो इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है, अच्छा है, अलग अलग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। वेदर फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट किया जाता है कंडीशन की, सैटेलाइट के द्वारा, रेडार के द्वारा, और
या फिर और कोई सामान होगा, उनके द्वारा इनको एक प्रेडिक्ट किया जाता है। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फोरकास्ट जो कि एक्यूरेट होता है, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट जो कि अनसर्टेन होता है, कि उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। इम्पैक्ट देख लेते हैं वेदर का ह्यूमन पर। एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बे मतलब में बारिश आना, मतलब कि क्रॉप का नुकसान करना। ठीक है। तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस मतलब कि पूरी की पूरी फसल जो है, ये आप पूरा डिपेंड करता है, या तो इसको नुकसान करे या फिर फायदा करे। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का बात कर लेते हैं, तो वेदर जो इफेक्ट करता है एयर, सी और लैंड ट्रेवल से, और जो कि वेदर कोस्ट डिले एंड एक्सीडेंट। ज्यादातर पहले के टाइम पर लोग वक्त ट्रेवल कैसे करते थे? सिर्फ हवा की डायरेक्शन देख के पता करते थे कि हम उस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। तो ये क्या होता था, कई बार क्या होता है, लेट हो जाते हैं। तो इसका एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नुकसान हो गया, नहीं। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कुछ, मतलब पार्ट डिले हो चुका है यहाँ से। ठीक है। डिले और एक्सीडेंट मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई रुकावट पैदा हो गई। ठीक है। आगे देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, हीट वेव्स हो गए। तो ये क्या होती है? ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं। ठीक है। ओके। ये इम्पैक्ट होते हैं। क्लाइमेट चेंज और वेदर के बारे में जान लेते हो। ग्लोबल वार्मिंग जो होते हैं सबसे खतरनाक चीज होती है, और अनप्रेडिक्ट होती है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम कुछ नहीं पता कर सकते। राइट। इसके बारे में इसने बोला कि आप स्पेशल जाके पढ़िए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में। ठीक है। तो ये था अपना वेदर। अब रॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो चट्टाने होते हैं वो किस तरह के होते हैं? डेफिनेशन में बात कर लेते हैं, रॉक जो है नेचुरली ऑक्यूरिंग होते हैं सॉलिड सॉलिड फॉर्म में, जो कि मिनरल्स और मिनरल्स लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। चट्टानों में क्या पाया जाता है? जैसे आप नमक खाते हो, नमक कहाँ से आया? चट्टानों से। नम चीनी खाते हो, चिट्टी मतलब बनाए तो वैसे जाते हैं, लेकिन कुछ मसाले जो होते हैं वो मसाले कहाँ से आते हैं? चट्टानों से आते हैं। ठीक है। टाइप देख लीजिए, तीन टाइप के हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटाफोर्फिक। ठीक है। बाकी और भी टाइप होते हैं, वो उसके लिए उसे हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल होते हैं। इग्नियस चट्टान देख लो क्या होते हैं, ये मैग्मा और लावा निकालती हैं। ठीक है। ये किससे बनता है? मैग्मा से और लावा से बनता है। ठीक है। इस जैसे कि आप ज्वालामुखी फटता है तो वहां से क्या होता है? लावा निकलता है, लावा नीचे आके जम जाता है। ठीक है। तो वो जमा हुआ क्या होता है? इग्नियस रॉक होती है, जिसे हम ग्रेनाइट और बेसाल्ट के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम में आए हुए हैं तीनों के तीनों, तो प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। तो इग्नियस रॉक के बारे में पता चल गया कैसे बनती है, मैग्मा से और लावा से बनती है। और अगर इस पत्थर के बारे में बात कर ले, तो इसमें ग्रेनाइट होता है, जो कि बेसाल्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात कर लेते हैं, तो फॉर्म किया जाता है एक्यूमुलेशन और कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट, मतलब कि रेत से आते हैं जो। जैसे कि आपका लाइमस्टोन हो गया, शेल हो गया, ठीक है, सैंडस्टोन हो गया, जो कि रेत से बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो हो गई, जो कि एग्जिटिंग रॉक ड्यू टू हाई प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल प्रोसेस। ये ऐसे रॉक होते हैं मेटामॉर्फिक, जो कि आपके उसके ऊपर दबाव डाल दो, ये प्रेशर करो, टेम्परेचर बनाओ, मतलब कि वो अपनी तरफ से खुद ही बन जाएंगे। ठीक है। कभी ना कभी। तो जैसे कि आपका ये मार्बल हो गया, और इस तरह स्किस्ट पत्थर जैसे होते हैं, वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल पक्का याद करना। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके एग्जाम्पल? इग्नियस रॉक के। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल किसके हैं? सेडिमेंट्री रॉक के। और यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्बल और स्किस्ट जो रॉक, ये पत्थर होते हैं, ये किसके होते हैं? मेटामॉर्फिक के होते हैं। ठीक है। बाकी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को मैं अलग अलग लेकर आया हूँ थोड़ा नॉलेज करने के लिए। इग्नियस रॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक जो होती है वो किससे होती है? मैग्मा को ठंडा किया जाता है और सॉलिड बनाया जाता है अर्थ के सरफेस पर, जैसे ग्रेनाइट हो गया। ये था इंट्रूसिव मतलब अंदर वाला, और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर वाला। बाहर वाला कौन हो गया? लावा हो गया। मैग्मा तो अंदर से आता है ना, और लावा बाहर वाला होता है।
तो बेसाल्ट इसका दूसरा रूप हो चुका है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बोला गया है। क्लास्टिक सेडिमेंट्री, केमिकल सेडिमेंट्री और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, तीन तरह के यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्लास्टिक के बारे में बात कर ले तो ये मैकेनिकल वेदर डेब्रिस होते हैं, मतलब अपने आप बनते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन हो जाता है। जैसे आप देखोगे हवा चली, ठीक है, और क्या हुआ, रेत उड़ के अलग अलग जगह पे जा रहा है, और जैसे ही वहां बारिश हुई तो ये रेत क्या होगा, जम जाएगा, और कुछ दिन के बाद ये चट्टान के रूप में, रॉक के रूप में आ जाएगी। केमिकल, केमिकल का मतलब क्या होता है, जो केमिकल से बनाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसे प्लांट और एनिमल की हेल्प, तो प्लांट और एनिमल के जो अवशेष होते हैं, डेब्रिस होते हैं, वो जैसे कि कोयला, ओके, जैसे हड्डियां हो गई किसी की भी, राइट, कोयला बना देंगे। तो इस तरह के यूज होते हैं। मेटामॉर्फिक रूप देख लो, फोइलेटेड मेटा, एक तो फोइलेटेड होता है, एक नॉन फोइलेटेड होता है। फोइलेटेड क्या होता है, जिसको हम बंद कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, बांध सकते हैं, जिसकी लेयर बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कीस्टोन। और नॉन फोइलेटेड क्या होता है, जिसको हम बना नहीं सकते, लेयर नहीं बना सकते, जैसे आपका मार्बल हो गया। ठीक है, रॉक साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। रॉक साइकिल जो है कंटिन्यू प्रोसेस करता है एक से लेकर दूसरे को, मतलब कि कब अपने आप में एक ना एक दूसरा बनता रहता है। जैसे इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है, किससे, वेदर और इरेजन से। जैसे कि लावा जम गया, जमने के बाद क्या होगा, वो टूट भी तो सकता है, जो आपने क्वेश्चन में था। ओके, रेन वाटर तोड़ भी सकता है, ठीक है, इरेजन हो सकता है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं हीट और प्रेशर की हेल्प से, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है मेल्ट करके इग्नियस रॉक बना सकते हैं। तो ये साइकिल आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, ठीक है। तो रॉक और वेदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी अपना दो टॉपिक और है, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इनमें कंटिन्यू रहना। तो कार्बन है अपना नेक्स्ट टॉपिक, बोल रहा कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। एटॉमिक नंबर बोल दिया गया 6, सिंबल आपका सी होता है, 12.01 एटॉमिक मास होता है। एलोट्रोप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलोट्रोप जो इसके डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफिन्स, फुलरिन्स और आपका क्या हो जाएगा, अमोर्फोस कार्बन, यहाँ के एलोट्रोप्स होते हैं, जो कि हम, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो ये हम चीजें, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ऑक्यूरेंस की बात कर ले तो अर्थ के क्रस्ट पर ये मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिल जाएगा कार्बन गैस के रूप में, क्रस्ट पर आपको मिल जाएगा, ओशियन में आपको ये मिल जाएगा, मतलब जहां पर गर्म चीज होगी ना, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, महसूस करने को, देखने को नहीं, महसूस करने को मिल जाएगी। ओके, तो एक कार्बन जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने लिए, ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। बायो, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये क्या होता है कि लाइफ ब्लॉक होता है जो लाइफ को बनाता है, ठीक है। कार्बन की वजह से ही आज के टाइम जो धरती पर जीव हैं वो बने हुए हैं। कार्बन एक फंडामेंटल एलिमेंट है, सिंपल सा का, ओके, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम यूज करते हैं, जो कि आपके लाइफ फॉर्म होते हैं कार्बन बेस्ड। एक कार्बन साइकिल होता है। कार्बन साइकिल जैसे कि हमने सांस लेने, फोटोसिंथेसिस, मतलब पेड़ पौधे में खाना पीना करते हैं, रेस्पिरेशन जैसे हम सांस लेते हैं, डिकम्पोजिशन किसी चीज को सड़ाना होता है, बैलेंस ऑफ लो ऑफ कार्बन थ्रू द एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। तो ये क्या है, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर का मतलब क्या होगा, आइटो, एटमो मतलब एयर, हाइड्रो मतलब वाटर, लिथो मतलब जमीन, बायो मतलब जीव, ठीक है। तो ये चार प्रकार के आपकी चीज होते हैं, साइकिल होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज के बारे में बात कर ले तो फ्यूल आपका यूज होता है, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी। मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो स्टील का बनाना होता है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर यहाँ पर मटेरियल्स में यूज हो जाएगा कार्बन के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक की बात कर ले तो ग्रेफिन, जो कि कार्बन एलोट्रोप है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस के बारे में। देखो, ग्रीन हाउस गैस कार्बन से सबसे ज्यादा बनती है, और कार्बन में अगर ग्रीन हाउस गैस की बात कर लेते तो CH4 मतलब मीथेन सबसे ज्यादा आपको अपने एनवायरमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, क्या काम करता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है और क्लाइमेट चेंज के में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, कार्बन सीक्वेंस की बात कर ले तो यहाँ पर क्या बोला कि कैप्चर कर सकते हैं और कार्बन को हम स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स की बात कर ले तो पांच पांच एलोट्रोप्स आपने पढ़े थे, जिसमें डायमंड हो गया जो मेन मेन है, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफिन हो गया, फुलरीन हो गया। तो डायमंड का काम क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ कर सकते हो? ग्रेफाइट का यूज आप या तो बिजली में कर सकते हो, पेंसिल बना सकते हो, और बैटरियों में इसका यूज कर सकते हो। ग्रेफिन का यूज क्या कर सकते हो? किसी चीज की मतलब मजबूती बनाना किससे होता है? ग्रेफिन से होता है। मतलब कार्बन से आप जितना भी कार्बन के बारे में पढ़ोगे, कार्बन से आपने क्या पता होगा, या तो हीट प्रोड्यूस करेगा या फिर आपको स्ट्रेंथ देगा, मतलब मजबूती देगा आपको। फ्लोरेंस की बात कर ले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में कर सकते हैं। नैनो का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ जो भी मल्टीपल में जाएगा वो आपका नैनो में चला जाएगा। आगे पॉइंट की बात करें तो कार्बन कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में ले सकते हैं। ऑर्गेनिक तो आपको पता होगा कि आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग समझ सकते हो, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। तो आपके शरीर जो बनता है वो आपका कैसे बनता है? कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, सॉरी, नाइट्रोजन से बनता है, और ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। ठीक है, तो CO और H को अगर मैं काउंट करूँ तो ये तो आपको रेगुलर होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो आपका किस में होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका C इसमें मिल जाता है, वो आपका कहाँ मिलेगा? तो ऑक्सीजन तो एयर में मिलती है। H आपका क्या काम करता है? लिपिड का काम करता है। मतलब कि ATP बनाते हैं ये सारी चीजें। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपको नेचुरल में मिल जाएगी। ये कौन क्या बनाते हैं? जैसे ट्रैफिक चलता है तो ट्रैफिक क्या करता है? या तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, ज्यादा खराब होगा तो। कार्बोनेट क्या कर सकता है? किसी चीज को भी जमा सकता है। जमा मतलब ज्यादा गर्म होगा तो वो आपको जला भी सकता है। ठीक है, जमा कौन देगा आपको? नाइट्रोजन जमा देगा। कार्बन फुटप्रिंट की बात कर ले तो फुटप्रिंट क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैस के जो भी काम होते हैं वो फुटप्रिंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी में देखें, जैसे आप सांस छोड़ते हो तो आप क्या छोड़ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह के फुटप्रिंट होते हैं। रिडक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। इससे हम कुछ भी एनर्जी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं किसी भी चीज को। रिफोरेस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे लगाकर उनको उठा सकते हैं और अपना एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं? एक अच्छे रूप दे सकते हैं। आगे देखो, ग्लोबल में कार्बन साइकिल कैसे यूज करेगा। सोर्स जो बोला गया है, फ्यूल को जलाना, फ्यूल का जलना, डिफोरेस्टेशन मतलब कि पेड़ पौधे काटना, और वोल्केनिक eruption, जैसे कि ज्वालामुखी फूटते हैं तो वो क्या होगा? वहां से बहुत ही मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, सिंक की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट, इसको मतलब नीचे कैसे रखोगे? फॉरेस्ट, ओशियन, सोइल अब्जॉर्ब और स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ऊपर में तो क्या लगा दिया कि आपने कैसे पैदा किया, और नीचे क्या लगा, इन्होंने पॉइंट किया है कि आप इसको कैसे रोक सकते हो। ठीक है, इंडिया एफर्ट क्या करती है? तो इंडिया ने एक प्लान बनाया है, नेशनल एक्शन प्लान, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जिसे आप बोल सकते हो NAPCC। ठीक है, ओके। और कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते तो कार्बन के ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट, दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए कब हुए थे। ठीक है, वैसे मैं इस कार्बन के ऊपर मैं कम से कम भी 3 या 4 क्वेश्चन में टॉपिक बना चुका हूँ। तो अपना लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में आप क्या जानते हो कि आपके अर्थ के चारों तरफ जो भी गैसेस की लेयर होती है वो आपका एक एटमॉस्फेयर होता है, राइट। एटमो का बताया था, अभी 4 पेड़ बताए थे कार्बन, कहाँ पर मैंने
हाँ इसी में बताए थे। तो एटमो का मतलब क्या होता है, एयर करना। तो एयर कहाँ से, कार्बन से एयर बनती है, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हो ग्रेविटी का भी इन्वॉल्व होता है, ग्रेविटेशन भी फोर्स यहाँ पर लगता है, जिसमें आपको नाइट्रोजन जो है 78% मिल जाएगी, ऑक्सीजन 21% मिल जाएगी, आर्गन जो है 0.93% मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.04 मिल जाएगी। और अदर अमाउंट भी हम ट्रेस कर पा रहे हैं। तो आर्गन के बारे में कुछ भी पूछ ले तो आर्गन क्या है, एक नोबल गैस के रूप में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोबल गैस आया हुआ क्वेश्चन है। वाटर वेपर में आपको मिल जाएगा, वाटर वेपर देखने को मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल देखने को मिल जाएंगे, और अलग अलग इम्प्योरिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये थे इसके कंपोजिशन। लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो 5 टाइप की लेयर्स होती है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो कि अर्थ के बिल्कुल पास रहता है, किलोमीटर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 8 से 15 किलोमीटर लोवेस्ट लेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या पता कर सकते हैं, अपने मौसम के बारे में यहीं से हम जानकारी ले सकते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी सेकंड लेयर आ चुकी है। सेकंड लेयर मतलब 15 से 50 किलोमीटर के दायरे में ये आपको दिख जाएगी। और ये ओजोन लेयर, इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर आपको मिल जाएगी जो कि आपको अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और ऊपर जाने पर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ओजोन ने वो टेम्परेचर, ओजोन जैसे कि आप देखोगे सूर्य ने कुछ रे छोड़ दी है, और वो क्या करता है, ओजोन लेयर इस पे इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्व करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, 70% रे जो है ओजोन अपनी ऑब्जॉर्व करता है, और जो हमारे पास रे आती है कम से कम 30% अप्रोक्स आती है, ठीक है, राइट। तो आप जितने ऊपर जाओगे, जितने जहां तक ओजोन लेयर है वहां तक आपको क्या लगेगी, एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मेसोस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो ये और थर्ड लेयर आपकी आ चुकी है, इसे 50 से 85 किलोमीटर माना जाता है। अब इस लेयर में देखो, ओजोन लेयर तो आ गई। अब ओजोन लेयर से आप दूर जा रहे हो, ओजोन लेयर से दूर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा जितनी ऊंचाई पे आप जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मेटल्स क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक, अपने लेयर में, ओके। मतलब आप देखते होगे बहुत सारे पत्थर जो होते हैं आसमान में, तो यहाँ पर घूमते रहते हैं। थर्मोस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। थर्मोस्फेयर क्या होता है, ये आपकी फोर्थ लेयर आ चुकी है। एक्सटेंड करता है 85 से 600 किलोमीटर के रूप में। टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ फिर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, आयनोस्फेयर कंटेन रखता है और रेडियो कम्युनिकेशन बनाता है, मतलब यहाँ पर आपको सैटेलाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एक्सोस्फेयर सबसे लास्ट परत जो होगी वो अपने आउटर मोस्ट लेयर होती है, और 600 किलोमीटर के बाद जितना भी एरिया लेता है ये आपका क्या होता है, एक्सोस्फेयर में आता है, ठीक है। ये जो कि हम बोलते हैं कि स्पेस में जाके मिल चुका है, इसके बाद स्पेस आ जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन हीलियम सबसे ज्यादा यहाँ पर गैस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया, प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो प्रोटेक्शन क्या है, जैसे ओजोन लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है, और जो मेटेरियल्स होते हैं वो देखो, कोई भी पत्थर दूर से आता है तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जैसे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, और जलते जलते वो धीरे धीरे आगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप बच सकते हो। क्लाइमेट और वेदर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है, अर्थ का रेगुलेट करता है क्लाइमेट और वेदर सपोर्ट में। ब्रीथेबल एयर बोला गया कि ये क्या है, लाइफ साइकिल हम इसको बोल सकते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस से बनती है। वाटर साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये देखिए, प्रेशर जो है दिख हाइट के अकॉर्डिंग कम होता जाता है। जितनी आप हाइट पे जाओगे उतना कम होगा, जितने आप नीचे आते जाओगे ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि आप पोल पोल पे जा रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और आप इक्वेटर पे आ रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं, और वेदर पैटर्न इसमें होता है।
हवा का चलना इसमें होता है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में दो एग्रीमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा कौन सा है, पेरिस एग्रीमेंट। तो इसके बारे में जरूर जाने, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो है, ये आप ग्रीन हाउस गैस को खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सनलाइट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमें बचाती है, जो कि कहाँ पर आपको दिख जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में दिख जाएगी, ठीक है। इसमें ये खराब होती जा रही, क्यों होती जा रही, सीएफसी के कारण, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जो कि इंक्रीज करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ठीक है। और ये आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, एसी में मिल जाएगा, जहां और फ्रिज वगैरह जो भी होते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर किस लिए यूज होता है, ये आपका आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है। क्रूशल रेडियो कम्युनिकेशन की बात होती है। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ से क्या होता है, सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट पे आप जैसे कोई आपने कोई मतलब कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी हो, तो पहले वो जाएगी आयनोस्फीयर में, कहां पर, सैटेलाइट के पास, फिर आएगी वापस अर्थ पर, ठीक है। ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के कारण पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल के कारण हो रहा है, एग्रीकल्चर इफेक्ट करता है एयर क्वालिटी को। एग्रीकल्चर इफेक्ट के जैसे कि आप देखोगे, केमिकल जो खाद होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी जहाँ की एग्रीकल्चर होगी, जहां पर होगा, वहां के एयर को क्या करेगा, खराब कर देगा, ठीक है। डिफोरेस्टेशन जो है कम करता है। डिफोरेस्टेशन मतलब कि जंगलों का कटाई करना, ये भी आपका क्या करता है, एटमोस्फेयर को, जो एटमोस्फेयर है उसको खराब करता है, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि CO2 कौन ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑलरेडी होते रहते हैं। पेरिस एग्रीमेंट, फिर आ गया पेरिस एग्रीमेंट, तो इसका मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रिड्यूस करता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को, और क्लाइमेट चेंज करता रहता है। मतलब कि सारे पैटर्न, आप जितने 4 पॉइंट्स पढ़े होंगे, चारों पॉइंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन था। तो ये थे आज के पॉइंट्स, और क्वेश्चन आपको समझ आ गया, पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को बार बार देख सकते हो, और अगर फिर भी नहीं आया तो आप प्लीज खुद पढ़े और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।